हरि ओम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज 16 तारीख 16 मार्च। तो कल कठोपनिषद का मंत्र का दृष्टांत दे रहे थे, यच्छेद्वांग मनसि प्राज्ञः। तो यहाँ कर है, जब तुम्हारी इंद्रियां अंदर आ गई, वांग मनसि प्राज्ञः, प्राज्ञा का माने जिस बुद्धि में शुद्धता आ गई है और वो ध्यान में अपने इंद्रिया और सबको अंदर ले लिया। तो जब इंद्रियां अंदर आ गई तो बाहर क्या अच्छा क्या बुरा क्या बाहर, क्योंकि अच्छे बुरे को पकड़ने वाले इंद्रियां हैं, मन है। तो जब मन बाहर नहीं तो कुछ अच्छे बुरे को नहीं पकड़ता, तो क्या हो जाता है उस समय, क्या होगा, मन स्वप्न में चला जाएगा। क्योंकि मन अंदर है तो बाहर की कोई चीज़ नहीं उस समय, तो आंख से देखोगे नहीं, कान से सुनोगे नहीं, किंतु मन अपना खेल दिखाता रहेगा। मन ही क्या करता है, वो अब स्वप्न प्रपंच को सृष्टि करके स्वप्न प्रपंच में घूमता है और उसका साक्षी होकर देखता भी है। तीनों काम उसी से हो रहा है स्वप्न में। तीनों काम, साक्षी का भी काम, साक्षी भी वही बनता है मन, और सृष्टि भी मन करता है, और सृष्टि में घूमता जो है वो मन ही है। इसी का दृष्टांत जागृत में लेते हैं, कैसे परमात्मा सृष्टि में घूम रहा है। जागृत अवस्था, हमको जागृत बोलते हैं क्योंकि जागृत अवस्था का नाम ये नहीं कि इंद्रियां बाहर जाते हैं, वो तो लिए शंकराचार्य जी ने लिखा है बहिष्प्रज्ञा जागृत अवस्था, ऐसा लिखा है। लेकिन असल में देखो तो तुम्हारा प्रज्ञा जब जागृत हो जाएगा, जागृत अवस्था में ही प्रज्ञा जागृत होगा। तुम निद्रा में या स्वप्न में तुमको ज्ञान नहीं होगा। जागृत माने ज्ञान हो जाना, अब स्वरूप का ज्ञान, तो स्वरूप का ज्ञान जागृत अवस्था में ही होगा। लेकिन कब होगा, तुम इंद्रियों चेद्वांग मनति प्राज्ञा जब करोगे, वो जागृत अवस्था में ही कर सकते हो, नींद में नहीं कर सकते, सुषुप्ति में या स्वप्न में। इसलिए इसको जागृत अवस्था दो दृष्टि से कहते हैं, एक इंद्रियों का मन का जागृत अवस्था, और एक तुम जागने के लिए यही अवस्था तुम्हारे लिए। इसी तरह इस मन की आहुति बुद्धि में दे दो, विशुद्ध बुद्धि में, ज्ञान आत्मनि। तो विशुद्ध बुद्धि वो है जिसके अंदर ब्रह्म भाव जागृत हो गया है, आत्मा परमात्मा का बोध प्रकट हो गया है, उस बुद्धि को विशुद्ध बुद्धि कहते हैं। इस विशुद्ध बुद्धि में पवित्र भावना आ गई है, मलिन वासना से युक्त हो मुक्त हो गया है। स अति विशुद्ध बुद्धि धुनोति माया, ये अति विशुद्ध बुद्धि है, ये माया को पीछे हटा देती है। धुनोति माने उसको वाश कर देती है। तो अपने जीवन में समझो, बहुत सी सास बन चुकी हो, सास माने मदर इन लॉ, बहुत सी बनने वाले भी हो, तो बहू कौन अच्छी है, तो सासू ने काम लिया और जो सासू का जन्म कर दे, खिला पिला कर सासू को जैम कर दे, सासू से काम लिया, तो 10 वर्ष जीना होगा तो 5 ही वर्ष में जिएंगे, सासू से काम नहीं लिया तो शरीर हिलता डुलता है तो खाना दाना चलता है, शरीर से हिलना डुलना बंद हो गया तो क्या होगा। इसलिए काम लेने वाली बहू अच्छी है, सासू से काम लेने वाली बहू अच्छी है। काम करने से शरीर में खून गर्म होगा, खाना दाना ठीक चलेगा। तो इसलिए धुनोति माया, तो माया को सासू समझो, विशुद्ध बुद्धि बहू की तरह है, तो ये माया को पीछे कर देती है, ब्रह्मवेत्ता निर्भय होने लगता है। इसलिए यच्छेद्वांग मनति का मंत्र है। तो विशुद्ध बुद्धि की भी आहुति करनी पड़ती है, तो समष्टि महत्त्व में। तो समष्टि महत्त्व का अर्थ समझो, समष्टि बुद्धि, यही ईश्वर हिरण्यगर्भ का ज्ञान समष्टि बुद्धि है। तो बुद्धि जब उसमें लीन हो जाएगी तो मेरा तेरा ये भाव हट जाएगा, मेरा तेरा यह व्यष्टि में ही आता रहेगा, समष्टि में नहीं। इसलिए कहते हैं व्यापक भाव आ जाएगा, उस समय तत्व की अनुभूति होगी। तो ज्ञानात्मनि विशुद्ध ब्रह्म, ज्ञानात्मनि विशुद्ध ब्रह्म रूप सच्चिदानंद स्वरूप जो चेतन है, उसमें जाकर ये बुद्धि विलीन हो जाएगी। क्योंकि महत्त्व तो कहाँ, ये महत्त्व जो है ये बुद्धि का कारण है, बुद्धि का कारण महत्त्व बुद्धि है, और महत्त्व का कारण क्या है, ये अव्याकृत माया। और महत्त्व किसका कारण है, अहंकार का कारण है बुद्धि।
इसलिए जब बुद्धि लीन हो जाएगी अहंकार भी चला जाएगा। माने तुम्हारा अज्ञान से जो अनात्मा में आत्मबुद्धि था उसी को अहंकार कहते हैं, तो वो चली गई। श्रीमद आत्मबुद्धि ही अहंकार है। अहम का नाम अहंकार नहीं, अहम का नाम अहम भाव है। वो तो आता ही है, जब तुम मिरर रखो, मिरर के सामने जो भी है उसको दिखाता है, तो अहम उधर पड़ रहा है, अहम माने प्रतिबिंबित हो रहा है। तो इसलिए अहम ठीक है, जब तक अहम है जीवन मुक्त के जीवन मुक्त के आनंद लेने वाला भी अहम से ही रहता है, लेकिन अहंकार नहीं उसमें। जिस प्रकार अग्नि लकड़ी को खा जाती है, ऐसे ही ज्ञान कर्मों को जला देता है, समाप्त कर देता है। तो श्रुति में आया है अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परमात्मा इच्छा करता है मैं नाम रूप की सृष्टि करूं, तो ये जो संकल्प किया, तो क्या किया उसने, मैं जीव भाव से प्रकट होकर, देखो जीव भाव से प्रकट होकर माने वो ये जैसे कोई एक्टर मैं राजा रूप से प्रकट होकर ड्रामा में या सिनेमा में ये करता हूँ, एक्टिंग करता हूँ। इसी तरह परमात्मा ने एक्टिंग करने के लिए क्या किया, वो जीव भाव को प्रकट कर दिया, नाम रूप की सृष्टि कर दिया। नाम रूप के बिना जीव भाव प्रकट नहीं होता, इसलिए नाम रूप सृष्टि करके उसमें जीव भाव में प्रकट हो गया। ये कल्पना नहीं समझो, अनुभव करो अपने शरीर में जो विकृति हो रही है, माने बदलाव चेंजेस हो रहा है, विकार हो रहा है। बच्चा धीरे धीरे कुमार हो रहा है, कुमार जवान हो रहा है। ये विकार कब तक होता है, जब तक चेतन अंदर बैठा है। यदि चेतन शरीर को छोड़ देता है तो शरीर में ये विकार नहीं होता, तो बच्चा जवान नहीं होता। इसलिए एक समझने का है, जड़ पदार्थ में भी चेतन का अस्तित्व है, लेकिन वो प्रकट नहीं कर पाता है। जब चेतन का अस्तित्व निकल जाता है तो जड़ पदार्थ में भी विकार माने चेंजेस नहीं होता, तो ऐसे ही खराब होता है। एक ही दिन में जड़ पदार्थ भी खराब हो जाता है। जब तक चेतन का अस्तित्व है तब तक वो जड़ पदार्थ भी थोड़े दिन रहता है। इसलिए जड़ में चेतन कैसा है, माने सत रूप से उसके अस्तित्व रूप से है जड़ में भी चेतन, लेकिन वो जड़ पदार्थ चेतन को प्रकट नहीं कर पाती। सिर्फ जहाँ अंतःकरण है, शरीर भी जड़ है वैसे देखे तो, लेकिन शरीर में जो अंतःकरण है वो परमात्मा का ज्ञान को प्रकट करने में समर्थ है। इसलिए बच्चा जवान नहीं होता। सोचो शरीर को कौन बड़ा कर रहा है, तुम या चेतन? चेतन जब छोड़ देगा तो मम्मी कौन सा दूध पिलाकर बड़ा करेगी बच्चे को? इसलिए मंत्र कहते हैं अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य। परमात्मा कहते हैं हम जीव रूप से बंधन में आ रहे हैं, साक्षात बंधन में नहीं आ रहे हैं, लेकिन ड्रामा जैसा वो बंधन में आया हुआ दिखते हैं। जीव रूप से नाम रूप की सृष्टि करते हैं, वही चेतन है जो अंदर बैठा है। बच्चे को जवान और जवान को बूढ़ा बना रहा है। रात दिन के थपेड़ खाते खाते हालत खराब हो गई। रात गई दिन आया, दिन गया रात आई। तो सुनार जैसे सोने की पिटाई लगता है ना, तो सुवर्ण को, तो वो फैलता जाता है। इसी तरह शीट बनता है, गोल्डन शीट, जो मारने से। तो लोहार लोहे की पिटाई करता है तो लोहा फैलता जाता है। इसी तरह कुंभार मिट्टी की पिटाई करता है तो मिट्टी फैलती जाती है। इसी प्रकार एक काल देवता तुम्हारे शरीर की पिटाई कर रहा है, तो रात और दिन रूपी हाथों से काल देवता तुम्हारी पिटाई कर रहा है। तो बच्चा नहीं, कुमार नहीं, जवान नहीं, बुढ़ा नहीं। तो बुढ़े ने कहा मैं तो पिटाई सहन नहीं कर सकता, तो उसने कहा कि यहाँ रहोगे तो पिटाई खाना होगा, तो भाग जाओ यहाँ से। तो बुढ़ा वहां से भाग जाएगा। वो भाग गया, लेकिन फिर से मियाँ करके दूसरे शरीर में आ गया। इसलिए अनेन जीवेन आत्मा अनुप्रविश्य, मुमुक्षु शरीर में प्रवेश करता है तो इंद्रियों का संयम करके मन में प्रवेश करे। देखो ये ध्यान का प्रक्रिया है। बाह्य साधनों से संपन्न करके अंदर प्रवेश करें। बाह्य साधन बताया षट संपत्ति तो आपको मालूम है अभी, वो संपन्न करके अंदर प्रवेश करें। दहराकाश में तुम्हारे अंदर, दहर माने अति अल्प, अति सूक्ष्म, अति पावरफुल। जो भी सूक्ष्म है वो पावरफुल है, तो अति पावरफुल सबसे शरीर में जो है ये दहराकाश है। तो संयम से मन को शांत करके आत्मा में प्रवेश करे। आचार्य कहते हैं उपसंग्रहित करणम बाह्य, करण माने इंद्रियां। इन बाह्य करणों का, इंद्रियों का पुंडरीक में तुम्हारे हृदय कमल में उपसंहार करे। जैसे कछुआ माने कछुआ, टार्टाइस, कछुआ आम। कोई खतरा देखता है तो अपने सारे अंगों को अंदर
कि वो मोड़ लेता है। श्लोक कूर्मांगानी। इसी तरह मुमुक्षु जन्म मरण की रूपी काल के सामने खड़ा है। मुमुक्षु अपनी सारी इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर अंदर मोड़ ले। भगवान गीता के दूसरे अध्याय में कहते हैं, यदा सम्मरते चायम कूर्मोंगा अनिव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाएगी परमात्मा में। कल इसकी व्याख्या और करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।